दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे विप्रो के बारे में, जहां हमें विप्रो के अंदर आज के दिन नए के बराबर परफॉर्म आपको दिख रहा होगा। लेकिन मॉर्निंग के सेशन के अंदर अगर आपने देखा होगा, फर्स्ट हाफ के अंदर कंपनी 1.5 से 2% की गिरावट के अंदर मिल रहा था। वहां से अगर आप कंपनी को कंपेयर करके देखेंगे बॉटम से लेकर टॉप तक, तो ऑलमोस्ट हमें आज के दिन विप्रो के अंदर लगातार 4% की तेजी आ रही है। आप यह देख सकते हो आज के दिन भी कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट हमें मोमेंटम लगातार अप ट्रेंडिंग मात्रा में बन रहा है पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से। यानी कि लगातार अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कंपनी गिरना बिल्कुल भी नहीं चाहती। लगातार कंपनी का मोमेंटम है वो अप ट्रेंडिंग मात्रा में हमें बना हुआ है। लेकिन आज के दिन जो तेजी आया है ना, या फिर जो लगातार दोस्तों तेजी आ रहा है ना, उसके पीछे का मल्टीपल अपडेट से बहुत सारे अपडेट्स का एक मिक्सचर है। वैसे ही आज के दिन एक बहुत बड़ा अपडेट हमें विप्रो इस कंपनी को लेके नजर आया है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए अभी हम आ चुके एक बहुत बड़े अपडेट्स के ऊपर, जहां विप्रो के द्वारा एक बहुत बड़ी कंपनी को खरीदारी हमें किया हुआ है। आप यह देख सकते हो, विप्रो टू एक्वायर यूएस बेस्ड इंश्योरेंस टेक कंपनी एग्ने ग्लोबल फॉर $66 मिलियन। तो विप्रो ने क्या किया है, एक यूएस बेस्ड इंश्योरेंस टेक कंपनी को खरीदारी किया है जिसका नाम है एग्ने ग्लोबल, जो कि $66 मिलियन को हमें खरीदारी करते हुए नजर आया हुआ है। कि 100% तक का स्टेक हमें एक्विजिशन किया हुआ है? नहीं दोस्तों, 100% नहीं बल्कि 60% तक का स्टेक हमें एक्वायर किया हुआ है। यानी कि जो विप्रो कंपनी के द्वारा 60% तक का जो स्टेक हमें एक्वायर किया है ना, ये जो डील हुआ है ऑल कैश डील होते हुए नजर आए हैं। तो अभी होगा क्या, जो ये दूसरा कंपनी को जो विप्रो के द्वारा जो एक्वायर किया गया है, वो कंपनी अगर 100 करोड़ का प्रॉफिट्स अगर आपने जनरेट करेगा, तो उसमें से 60 करोड़ का जो प्रॉफिट जो होने वाला है ना, वो विप्रो कंपनी का ही होगा। विप्रो के ही अंदर वो कैलकुलेट होते हुए नजर आएगा, कन्वर्ट होते हुए नजर आएगा, जो कि एक बहुत बड़ी खबर नजर आया हुआ। इससे होगा क्या, ये कंपनी का प्रॉफिट्स बढ़ेगा, कंपनी का रेवेन्यूज के अंदर जंप आएगा। और अगर कंपनी का एक्सपेंस अगर घटता है, राइट, अगर कंपनी का एक्सपेंस अगर घटता है तो कंपनी का मार्जिन भी बहुत अच्छा खासा शानदार तरीके से ग्रोथ होगा, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इसका इम्पैक्ट आपको लॉन्ग टर्म के लिए आएगा, शॉर्ट टर्म के लिए अंदर नहीं। तो विप्रो इस कंपनी के अंदर आज के दिन का अगर आप डिलीवरीज बेस ऑब्जर्व करेंगे, तो 35% तक की डिलीवरीज हमें विप्रो इस कंपनी के अंदर नजर आ रही है। और विप्रो इस कंपनी को लेकर लगातार दोस्तों हम लोग बहुत ज्यादा पहले से हम लोग बुलिश नजर आ रहे थे। आप सभी को पता होगा, जब कंपनी 400 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, तभी भी दोस्तों मेरा राय वही था कि आपको बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना चाहिए। और आज जो कंपनी ऑलमोस्ट हमें 500 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है ना, 512 513, तो आज भी दोस्तों मेरा राय सेम है कि आपको अभी भी कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना चाहिए। लगातार कंपनी गिरे उसके अंदर एसआईपी करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। करंटली क्या है ना, चॉइस ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें बाइंग रिकमेंडेशन दिया है, और टारगेट अगर आप देखोगे तो छोटा सा टारगेट दिया है। 525 से लेके 535 रुपीज तक का टारगेट हमें दिया हुआ है, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए है। जो कि ये टारगेट हमें दिया है ना, ये बहुत ही कम समय के अंदर दोस्तों अचीव हमें हो सकता है, राइट। क्योंकि विप्रो अगर एक बार फिर अगर 5 से 10% तक का तेजी आए ना, ये टारगेट्स कंपनी अचीव कर देगा। उसके साथ साथ एक और ब्रोकरेज फर्म ने दोस्तों टारगेट हमें दिया गया है। इनका मानना है, एनालिस्ट के द्वारा दिया है, संजीव बसिम जी के द्वारा ये टारगेट्स हमें दिया है। और इनका मानना है कि बहुत ही जल्द कंपनी 550 रुपए के आसपास हमें टारगेट्स अचीव कर सकता है। और दोस्तों बाकी दोस्तों डेटा तो आपको पता है, ओवरऑल आपको विप्रो इस कंपनी के बारे में मैं हर एक वीडियोज़ के अंदर आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। जैसे कंपनी के अंदर अपडेट्स आता है, हर एक दिन मैं आपके साथ अपडेट शेयर करता रहता हूँ। जहां म्यूचुअल फंड्स का डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया, जिसके अंदर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो हर एक महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बड़ी खरीदारी हमें की जा रही है, जो कि बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव वाली बात है, जिसके द्वारा एक बहुत अच्छा खासा मोमेंटम कंपनी का अप ट्रेंडिंग मात्रा में हमें बन जाएगा। उसके साथ साथ विप्रो कंपनी का रेवेन्यूज भी अगर आप देखोगे, लगातार कंसिस्टेंटली कंपनी का जो रेवेन्यूज है ना, उसके अंदर ग्रोथ हमें नजर आ रही है। प्रॉफिट्स को भी अगर आप विप्रो इस कंपनी को कंपेयर करेंगे, तो प्रॉफिट्स के अंदर हमें 2022 से लेकर 2023 तक अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो थोड़ा बहुत डीप से। लेकिन क्या है ना, ये डिप्स क्यों नजर आया हुआ था, क्योंकि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर प्रॉब्लम था। और सभी कंपनी में से सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हमें बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के अंदर नजर आया था, आईटी सेक्टर के अंदर नजर आया था, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें विप्रो के अंदर नजर आया था। इसी की वजह से थोड़ा बहुत डीप से, लेकिन आने वाले कुछ क्वार्टर्स के अंदर ये भी कंपनी के अंदर बढ़िया तरीके से ग्रोथ हमें दिख सकता है। क्योंकि ओवरऑल लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे, इतना शानदार तरीके से हमें कंपनी के द्वारा हमें ग्रो किया गया है। और ये ध्यान में दोस्तों रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आने वाले फ्यूचर में आपको पता है कि रेट्स कट होने वाले हैं, जिस वजह से अगर रेट्स कट होगा ना, सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको होगा, बैंक सेक्टर को होगा। तो अगर बैंक्स का जो बिजनेस है उसको होगा,
तो आईटी सेक्टर का इंटरलिंक बिजनेस क्या है, बैंक के साथ है, जो कि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। तो अगर बैंकिंग को फायदा होगा तो इसके द्वारा हमें आईटी सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ होगा, और जिस वजह से विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस सभी आईटी सेक्टर की कंपनीज को फायदा होगा, जो भी कंपनीज बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज से अपना रेवेन्यूज जनरेट करता है, राइट। तो जरूर कंपनी के अंदर दोस्तों बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो, इसका इंपैक्ट आपको लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत बढ़िया नजर आएगा। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है IEX। तो IEX कंपनी के अंदर दोस्तों आज के दिन हमें ऑलमोस्ट 0.201% तक की नेगेटिविटी नजर आया, और पिछले कुछ दिनों से कंपनी के अंदर एक कंसोलिडेशन फेज है, उसके साथ साथ एक गिरावट है। पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो पिछले एक महीने में पहले क्या हुआ था, मार्केट कपलिंग के द्वारा ये गिरावट हुआ था, राइट, सडन फॉल नजर आया था। लेकिन उसके बाद जैसे दोस्तों धीरे धीरे करके वो मार्केट कपलिंग के न्यूज़ हमें होल्ड होते हुए नजर आया, थोड़ा बहुत हमें कंपनियां होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, कंपनियां कंसोलिडेट करने की कोशिश हमें कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। पिछले कुछ समय से भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे पिछले एक सालों से, तो एक लेवल्स के अंदर कंपनी बहुत ही बुरा हमें फंसा हुआ है। जैसे ऊपर कंपनी जाता है एक लगातार रेजिस्टेंस फेस करता है, जैसे नीचे कंपनी आता है वैसे लगातार कंपनी क्या करता है, एक सपोर्ट लेता है। अभी क्या होगा ना, यह कंपनी हमें कुछ और देर कंसोलिडेट कर सकता है, क्योंकि अभी हमें मार्केट कपलिंग का खबर आया था। अभी मार्केट ये देखेगा, कंपनी का मैनेजमेंट ये देखेगा कि जो मार्केट कपलिंग के ऊपर जो डिसीजन गवर्नमेंट लेगा कि कितना रेट्स के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी को एक्सचेंज किया जाएगा, पावर को एक्सचेंज किया जाएगा, राइट, ये डिसाइड अभी गवर्नमेंट करेगा। और जो रेट्स हमें डिसाइड करेगा वही रेट्स के ऊपर हमें IEX को क्या करना पड़ेगा, पावर को एक्सचेंज करना पड़ेगा, पावर को अच्छा खासा एक्सचेंज करना पड़ेगा, राइट, इलेक्ट्रिसिटी को भी एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो अगर ये रेट्स IEX के फेवर में अगर आता है, अगर IEX 10 प्रेफर्ड करता है इलेक्ट्रिसिटी को एक्सचेंज करने के लिए, और जहां गवर्नमेंट मान जाता है 9 साढ़े 9 के आसपास अगर गवर्नमेंट डिस्कस करता है, डिक्लेयर करता है, तो IEX के अंदर कोई ज़्यादा गिरावट नहीं होगा। लेकिन अगर ये रेट्स बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस अगर होगा, अगर IEX 10 पर रुपीज़ के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी को अगर एक्सचेंज कर रहा था, लेकिन अभी करंटली गवर्नमेंट के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि अभी हम लोग क्या करेंगे, 6 पर हम लोग करना चाहेंगे, तो यही IEX को सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, जिसकी वजह से होगा कि डायरेक्टली कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी घटेगा, रेवेन्यूज घटेगा, एंड ओवरऑल बेसिस के ऊपर और हमें गिरावट नजर आ सकती। तो वही मार्केट जो डिस्कस करने वाला है वही सुनने के लिए IEX करंटली कंपनी क्या क्या होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। अभी क्या है ना, जैसे दोस्तों फिर अपडेट्स आएगा ना मार्केट कपलिंग को लेके, गवर्नमेंट्स को लेके, वैसे आप देखना अगर फेवर में आएगा तो यही से फिर ब्रेकआउट नजर आएगा, नहीं तो फिर और कंपनी में कंसोलिडेट कर सकता है। और अभी भी कंपनी में 51% की गिरावट के ही अंदर IEX ये कंपनी ट्रेड कर रहा है। ये कोई बुरा कंपनी नहीं है, लेकिन कुछ अपडेट्स की वजह से हमें कंपनी के अंदर गिरावट नजर आ रही है। लेकिन क्या है ना दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बढ़िया है, क्योंकि जितना ज़्यादा पावर सेक्टर के अंदर डिमांड होगा उतनी ये कंपनी क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को एक्सचेंज करेगा, पावर को एक्सचेंज करेगा, उतना बेनिफिट मिलेगा। अभी ऑब्जर्व करना, जैसे जैसे कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आता है ना, वैसे वैसे कंपनी के अंदर बढ़िया तरीके से सपोर्ट लिया जाता है, और वैसे वैसे कंपनी के अंदर तेजी आता है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि यही लेवल से कंपनी के अंदर बड़ी हमें रैली नजर आ सकती है। और जो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा जो लेवल्स हमें दिया गया था ना 190 रुपये का, वही टारगेट्स कंपनी पहला हमें अचीव कर सकती है। लेकिन एक चीज़ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो IEX इस कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगातार दोस्तों खरीदारी किया जा रहा है एग्रेसिवली। आप यह देख सकते हो, अगस्त के अंदर खरीदारी, सितंबर के अंदर, अक्टूबर के अंदर, नवंबर के अंदर खरीदारी, और दिसंबर के अंदर भी खरीदारी। तो कहीं ना कहीं आने वाले सालों के अंदर, आने वाले समय के अंदर कुछ बड़ा हमें IEX के अंदर हो सकता है, जिस वजह से हिडन तरीके से चुप चुप के हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा IEX के अंदर माल हमें खरीदारी किया जा रहा है। तो जरूर दोस्तों आने वाले सालों में बड़े रैली हमें IEX के अंदर आ सकता है। तो जो भी खबर आएगा वो शॉर्ट टर्म के लिए आएगा, लेकिन लंबे समय के अंदर कंपनी का बिजनेस अच्छा है, तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है DRC सिस्टम। 68 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है, और मैक्सिमम के अंदर 380% तक का रिटर्न्स बना के दे चुका है। यही वो कंपनी है, रिसेंटली 2:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर आपको एक के बदले 2 शेयर मिलने वाले हैं। जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो, कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।